मैं बुजुर्गों के जुमले पढ़ता हूँ। अल्लामा तालिब जौहरी साहब आला मकाम में, मुझे याद है मैं बचपन में उनकी मजलिस में जब जाता था तो इस बात को अक्सर कहते थे अली की मिसाल काबे की मिसाल है। रसूलुल्लाह ने पता है क्यों कहा? इसलिए कि अगर आपने हज करना है तो आपने चल के जाना पड़ेगा, मक्का चलकर कराची में नहीं आएगा हज करवाने। बात पहुंच रही है भाई, आपने चलकर जाना पड़ेगा हज करने के लिए। अगर तुम्हें अली को इमाम मानना है तो जाओ अली इब्न अबी तालिब के पास। अली मोहताज नहीं है तुम्हारे के, तुम्हारे दर पर आएंगे। तो ये भी गुफ्तगू मरबूत ही है। देखें फजीलतों के कुछ मेयार है ना। ये शबे जुमा का याली आपकी मिसाल इंसानों में वैसे जैसे शबे जुमा की फजीलत बाकी रातों पर, आप वैसे हैं जैसे काबा है। आप वैसे हैं कि जैसे एक और हदीस ज़हन में आई, फज़्ल शहर रमज़ान अला साइर शुहूर का फज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइर नास। आपकी फजीलत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तशरीफ लाइएगा, मिलकर सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आपकी फजीलत बाकी इंसानों पर वैसे है कि जैसे माह रमज़ान मुबारक की फजीलत बाकी महीनों पर है। माह रमज़ान में भी शब क़द्र आती है। हाय हाय हाय, फरमाया फज़्लु लैलतुल क़द्र अला साइरिल लयाली का फज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला साइरिन नास। शब क़द्र की फजीलत भी रमज़ान की बाकी रातों पर वैसे है जैसे अली की फजीलत बाकी इंसानों पर है। तो लिहाजा सारी फजीलतें सिमट कर आ गई। इसलिए जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि नुमूद अम्र इलाही अली की ज़ात में है। अम्र इलाही का ज़ुहूर हो रहा है यहाँ पर। नुमूद अम्र इलाही अली की ज़ात में है और नबी के बाद खुदाई अली के हाथ में है। अच्छा, अगर आप अभी अली नहीं कहेंगे तो मैं फिर एक और जुमला कहता हूं ताकि आप कहें मेरे साथ। नुमूद अम्र इलाही अली की ज़ात में है और अली के बाद, नबी के बाद खुदाई अली के हाथ में है। और बहुत ही सहल है तक़सीम दोज़ख व जन्नत। एक लम्हे में बात खुल जाएगी। बहुत ही सहल है तक़सीम दोज़ख व जन्नत, जो इनके साथ नहीं, जो इनके साथ में है। बात समझ आ रही है? तो ये फजीलतों के जितने म्यार थे रसूलुल्लाह ने जोड़ दिए अली इब्न अबी तालिब के साथ। मुझे बात करनी है कुरान से, लेकिन पहले बात हदीस पर आ गई कि कुरान ने कुछ फजीलतों को म्यार दिए। उनमें से जो म्यार देख लें तो अगर बिल फर्ज ना भी हो गदीर का ऐलान तो आप चेक कर लीजिए, इल्म के मैदान में चेक कीजिए। मुझे कोई खुतबा तो लाके बताइए ऐसा जैसे नहजुल बलागा का है किसी और साहबी का। एक किताब लिखी गई है बनी उमैया और बनी अब्बास के खुलफा के खुतबात पर। उनसे पहले वालों पर अभी मैं बात नहीं करना चाहता। तो किताब लिखी गई है, छोटी सी किताब है जिसमें सारे खुतबे सारे खुलफा के, बनी उमैया के, बनी अब्बास के सारे खुलफा, उनके सारे खुतबे जो जो अवेलेबल थे और जो जो किताब में लिखे जाने के काबिल थे, वो इतनी सी किताब में आ गए। तो देख लें उसका मेयार क्या है। अच्छा, नहजुल बलागा ऐसा नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का पूरा इल्म है नहजुल बलागा बस। ये तो आप जानते हैं नहजुल बलागा मौला अली के सारे खुतबात का मजमुआ भी नहीं है। कितने कंप्लीशन, 10 कंप्लीशन तो अब तक नहजुल बलागा के लिखे जा चुके हैं, जिसको मुस्तदरक के नहजुल बलागा कहते हैं। एक और कंप्लीशन, फिर एक और कंप्लीशन, फिर एक और कंप्लीशन, फिर एक और कंप्लीशन। कि भाई ये खुतबा भी रह गया, फिर ये बात भी रह गई, ये खुतबा भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, जमा करते रहो करते रहो करते रहो। तो नहजुल बलागा, एक जुमला जबान पर आ रहा है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। नहजुल बलागा इल्म अली का नाम नहीं है, कशकोल रजी का नाम है। अल्लाहुम्मा तो अल्लाह ने कुरान में कहा हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फजीलत का एक मेयार ईमान है, अभी बात बाकी है उस पर इंशाअल्लाह। दूसरा मेयार इल्म है। अल्लाह ने कहा इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते हैं क्या? और यकीन जाने का इल्म का दावा सबसे मुश्किल दावा है। इबादत का दावा फिर आसान है। यहाँ इतने मोमिनीन तशरीफ फरमाए और अल्लाह जाने कहाँ कहाँ पर ये आवाज़ सुनी जा रही है। फर्ज कीजिए कि मैं सबके सामने खुदा न खास्ता मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं दावा करूँ जनाब मेरी जिंदगी में कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, इबादत का मैंने दावा कर दिया ना, आप मुझे छुटला नहीं सकते, इसलिए कि आप मेरे साथ जिंदगी में होते नहीं।
भाई आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते कि मैंने ये जो दावा किया ये सही है या गलत। मैंने दावा कर दिया किसी भी इबादत का, मैंने रजब शाबान रमजान के रोजे रखे, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए कि इबादत का दावा वो है कि बड़ा मुश्किल है उसको डिनाई करना। भाई मैंने कहा कि मैं लाखों हजारों चैरिटी करता हूं, आप मुझे झुटला नहीं सकते। इसलिए कि इबादत का मैं दावा कर रहा हूं, इबादत के दावे के लिए बड़ा करीब होकर पहचानना जरूरी है, तब आकर सबूत के साथ आप डिनाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूं। तो इबादत का दावा बड़ा मुश्किल है, यानी इबादत का दावा आसान है, उसको झुटलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इल्म का दावा, अभी मैंने कहा कि मैंने जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं की, आप मुझे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पलट कर ये कहूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं और मुझे दुनिया की हर शय मालूम है, मैं कुछ कहने लगा हूं, ये दावा नामुमकिन है। इसलिए कि जैसे ही मैंने दावा किया, अगर तो आप 1 मिनट में मुझसे कोई सवाल पूछेंगे जो मुझे ना आता हुआ। भाई एक इंसान होता है, एक फील्ड का आलिम होता है, हजारों फील्ड्स का जाहिल होता है, अपनी फील्ड में भी हजारों शय का जाहिल होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसीलिए आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से जब पूछा जाता था 5वें इमाम का वाकया, 6ठे इमाम का वाकया, 8वें इमाम का वाकया, जब कोई हिंदी तबीब आया, जब कोई यूनानी फलसफी आया, इमाम से उसका मुकालमा हो रहा है, उसने इमाम से पूछा क्या आलिम हो? इमाम ये नहीं कहते थे आलिम हो, इमाम कहते थे जाहिल नहीं हो। इसकी रीजन है, इसलिए कि अगर इमाम कहे आलिम हो तो ऐन मुमकिन है कि एक शय के आलिम है, बहुत सी चीजों का आलिम ना हो। लेकिन इमाम अगर ये कहते हैं कि जाहिल नहीं हो, यानी इसका मतलब है कि कोई इल्म भी ऐसा नहीं